हेलो एवरीवन। फर्स्ट क्लास में हमने रेसिप्रोकल एंड इट्स इक्विवेलेंट परसेंटेज देखा था और इसमें ट्रिक्स भी हमने देखी थी और बेसिक अप्रोच भी आपको बताई थी। प्लेलिस्ट में अवेलेबल भी है, आप वहां से इसको देख सकते हैं, रेसिप्रोकल एंड इक्विवेलेंट परसेंटेज। आज हम परसेंट की फर्स्ट क्लास लेंगे और उसमें थ्योरी भी डिस्कस करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। फॉर द number x equals to this, find approximately 10% of x, 5% of x, 21% of x, 33.33% of x, 50.5% of x। ठीक है, देखिए ये वाली चीज आपको हर टॉपिक में, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशो प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, SI CI हो गया, इस टाइप के परसेंटेज आपको हर टॉपिक में यानी मैक्सिमम अर्थमेटिक में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर इस टाइप की प्रॉब्लम लेके आए जो कि सारे टॉपिक्स में आपको हेल्प करेंगी, खास करके अर्थमेटिक में आपको ये हेल्प करने वाली हैं। तो 10% ऑफ एक्स का मीन क्या होता है बेटा? फर्स्ट क्लास में हमने देखा था 10% क्या होता है, 1/10। 1/10 का मीन क्या होता है कि सर जस्ट 10 से डिवाइड करना है, जस्ट 10 से डिवाइड करना है। तो आप बताइए इसका 10% क्या होगा कि सर 3228 और इसका 1/10, और 1/10 लेंगे तो बेटा 10 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर होगा 322.8। देन फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 322.8। ठीक है, सेकंड क्लास की हम बात करें, ये तो ए पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की हम यानी बी की हम बात करें या सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो बी में क्या करेंगे 5% ऑफ एक्स, 5% ऑफ एक्स। अब देखो 5% हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि सर एक तो हम 10% जो भी हमने कैलकुलेट किया है उसका अगर हाफ कर दें कि सर 10% का हाफ करें तो वो भी क्या होगा 5% ही होता है। 10% का हाफ क्या होता है सर 5% ही होता है। दैट मीन 10% तो हमको पता था कितना था 322.8 ये 10% था। इसका 5% दैट मीन 10% का हाफ करेंगे तो इसका हाफ करोगे यानी डिवाइड बाई 2 करना है तो कितना आएगा 2 से 1 टाइम, देन 6 टाइम, देन 1 टाइम, देन 4, क्या हो जाएगा 161.4। या फिर आप 5% के लिए क्या कर सकते हैं, मैंने परसेंट टू फ्रैक्शन जब आपको कराया था फर्स्ट वीडियो में तो वहां से 5% की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/20। दैट मीन जो ओरिजिनल वैल्यू है कि सर ये जो वैल्यू है उसको हम 100% अज्यूम करते हैं या टोटल वैल्यू अज्यूम करते हैं, टोटल का 1/20 क्या होगा, यानी कि ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते थे 3228 का 1/20 और इसको सॉल्व करोगे तो भी अपने पास क्या आएगा 161.4। क्लियर? ठीक है, तो इजीली आप ऐसे कर सकते हैं। 10% का मीन क्या होता है बेटा 1/10, 1/10 हमने लास्ट क्लास में देखा भी था, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इसको कि अपने पास परसेंट टू फ्रैक्शन वाला जो वीडियो है उसमें समझा था कि 10% क्या होता है, 10% क्या होता है 1/10। दैट मीन 1/10 ऑफ दिस तो क्या हो जाएगा 322.8। देन 5% क्या होगा, 5% के लिए सर 10% का हाफ क्या होता है 5%, और 10% अपने पास ये आया था, 10% ये है तो 5% क्या होगा सर हाफ ऑफ दिस दैट इज कितना 161.4। ठीक है, राइट, कर सकते हैं इजीली आप। देखो हमने यहाँ पे देखो दो तीन चीजें बता भी रहा हूं आप लोगों को कि 10% अपने को पता है सपोज, ठीक है। अब अपने को 20% निकालना है, 30% निकालना है, 40% निकालना है, तो क्या करेंगे आप कि सर 10% जो भी हमने कैलकुलेट किया है 10% चाहिए, 20% चाहिए, तो सर 10% का क्या है जस्ट डबल, तो 10% जो भी वैल्यू आई है उसका क्या कर देंगे आप डबल। और अपने को 30% चाहिए तो क्या करेंगे सर 3 × 10%, यानी 10% का ट्रिपल क्या होगा 30%, और बेटा 10% का 4 टाइम क्या होगा 40%। एक तो ये वाली अप्रोच हम यूज कर सकते हैं। दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं कि अगर अपने को 5% निकालना है तो क्या करेंगे सर हाफ कर सकते हैं। किसका हाफ करेंगे सर 10% का हाफ कर सकते हैं, वो 5% होगा। तो 10% से इतनी सारी चीजें आपको निकाल सकते हैं आप। अब सपोज आपको 35% निकालना है तो आप क्या करेंगे सर 30% प्लस में कितना 5%। आपको 21% निकालना है तो क्या करेंगे सर 20% प्लस कितना 1%। राइट, इस तरह से आप यूज ले सकते हैं इसका। ठीक है, अगर अब देखिए ध्यान दीजिए, ये तो 5% या 10% या 25% या इस तरह की वैल्यू के लिए 10% के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं ये वाली कैलकुलेशन। ठीक है, दूसरा और क्या कैलकुलेशन आपको हेल्प करेगी वो भी हम देख लेते हैं। राइट, ठीक है,
देखिए इसके अलावा अगर सपोज 1% आपको निकालना है किसी भी नंबर का, 1% क्या होता है 1/100, यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1%। अब सपोज आपको बेटा 4% निकालना है तो क्या करेंगे आप कि सर 1% का क्या है 4 टाइम, वो क्या हो जाएगा 4%। अगर आपको सपोज बेटा 6% निकालना है तो क्या करेंगे आप, सर 1% का क्या कर दूं 6 से मल्टीप्लाई। अगर आपको 0.5% निकालना है तो आप क्या करेंगे कि सर 1% का हाफ करूंगा तो क्या आ जाएगा 0.5%। ठीक है, समझ पा रहे। नॉर्मल जो अपने पास बेसिक अप्रोच है कि सपोज ये है कि सर 3228, इसका 10% तो 10/100, ये अप्रोच तो बिल्कुल बेसिक है, इससे भी आप कर सकते हैं, बट इससे कभी कभी आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो वो अपने कॉम्पिटिशन के हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में तो क्या करना है कि सर जिसकी अपने स्पीड फास्ट होगी वही रेस जीतेगा। क्योंकि आपको अगर एक क्वेश्चन करने में 3 मिनट लग रहा है और एक क्वेश्चन कोई बंदा 30 सेकंड में कर रहा है, तो सोचो वो उसके लिए कितना टाइम मिल जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, वो वापस पूरा पेपर देख भी सकता है। ठीक है, तो अब इसका अप्रोच का यूज करते हैं, हम सीखते हैं ये चीजें कि भाई कैसे सॉल्व करेंगे। 21% ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे बेटा, 21% ऑफ एक्स का मीन क्या है सर, नंबर है, नंबर क्या है 3228, तो 21% का वैल्यू का मीन क्या होता है सर 20% प्लस में 1%। 20% कैसे कैलकुलेट किया था कि सर जो भी 10% आया था कि 10% कितना था 322.8, और 20% के लिए क्या करेंगे सर जस्ट डबल ऑफ दिस, क्या करेंगे जस्ट डबल ऑफ दिस। तो कैसे होगा कि सर यहां पर 10% को 10% की वैल्यू ये थी, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं यानी इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 20%, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 645.6। ठीक है, एंड 1% क्या होगा बेटा, 1% के लिए 1/100 दैट इज 32.28, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें सर ये 646 और ये 33, यानी कि हमने क्या किया इसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया, इसको थोड़ा डिक्रीज कर दिया, मतलब पॉइंट के बाद यहां पे हटाने के लिए एक नंबर बढ़ा दिया है और यहां पे एक नंबर कि सर ये 28 को हटा दिया है 33 लिख दिया है, यानी एक नंबर हमने इंक्रीज किया है, एक नंबर मतलब सिंपली ये 0.6 और 0.3 मिलके एक बन गया सिंपल, तो इसलिए मैंने यहां पर 645 को 646 लिख दिया है, क्योंकि यहां पर अप्रॉक्स की बात कर रहा है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना होगा 8 और ये कितना 7 एंड 6, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर क्या होगा 678। और आपको बेसिक अप्रोच से करना है तो क्या करेंगे आप सर 3228 इंटू 21/100, और देखो इसमें आप खुद देख लो कि कितना टाइम आपको लगने वाला है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट करिए फटाफट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 33.33%, ये क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था 1/3, दैट इज 1/3, यानी 3228 का 1/3, और ये समथिंग क्या होगा बेटा अप्रोक्सीमेटली कैंसिल करेंगे सर 3 से 1 टाइम, देन 0, 3 से 7 और 3 से 6, दैट इज 1076। ठीक है, कर सकते हैं इजीली के साथ। 33.33% क्या होता है 1/3 होता है। सर कैसे लर्न करें, तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको लर्न भी कराई है चीजें। ठीक है, 50.5% ऑफ एक्स, तो क्या होता है बेटा 50% प्लस में 0.5%। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर क्या क्या अप्रोच हम यहां पर यूज लें इसको सीखने के लिए। देखिए 50% क्या होता है बेटा 100% का जस्ट हाफ होता है 50%, क्या होता है हाफ, और 100% क्या होता है सर ओरिजिनल नंबर जो भी होता है टोटल वैल्यू को आप क्या अज्यूम करते हैं 100%। तो बेटा 50% का मीन क्या होता है हाफ होता है, या फ्रैक्शन भी निकालेंगे तो हाफ होता है, दैट मीन हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ दिस। और 0.5% क्या होगा सर 1% का हाफ करेंगे तो 0.5% होगा, राइट, यानी 1% का हाफ है, और इनटू क्या करेंगे सर 3228, या अलग से लिख रहा हूं कि 50% का मीन तो हाफ ऑफ नंबर, और हाफ ऑफ नंबर क्या होगा बेटा 2 से 1 टाइम, देन 6 टाइम, 1 टाइम, देन 4 टाइम, राइट। 0.5% क्या होगा सर 1% का हाफ, 1% क्या होता है सर 1% क्या होगा 1/100, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इसको 32 लिख सकते हैं आप, क्योंकि यहां अप्रोक्सी अपने को बताना है। तो बेटा 1% 32 है, तो हाफ परसेंट क्या होगा सर 0.5% क्या होगा कि सर हाफ कर देंगे बोथ साइड, या डायरेक्टली मन में आप करेंगे ये चीज 16, और आंसर क्या होगा 1630, दैट इज 1630। क्लियर।
हमने क्या किया, ओवरव्यू बता रहा हूं फटाफट। 10% के लिए क्या किया, 1/10। 5% के लिए क्या किया सर, 10% का हाफ। 21% कैसे निकाला था सर, 20% प्लस में 1%, और 1% क्या होता है 1/100। 20% क्या होता है 10% का जस्ट डबल। 33.33% क्या था बेटा, 1/3। देन 50.5% 50% प्लस 0.5%। 50% क्या होता है सर, हाफ होता है। 0.5% क्या होता है सर, 1% का हाफ होता है, ठीक है। और 1% के लिए क्या करते हैं, 1/100, यानी 1% समथिंग कितना होगा, 32 होगा, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे। और हाफ के लिए क्या करेंगे यहां पर सर, इसका हाफ कर देंगे, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी ये तो 0.5% है, और ये कितना है बेटा, ये 50% है, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 1630, राइट। तो अपने पास इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, बेसिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, ये अप्रोच आपको मैं बता रहा हूं कि फास्टली कैसे करनी है अपने को, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट परसेंट फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब यहां पे सिंपली अपने को परसेंटेज में वैल्यू बतानी है कि सर परसेंट में इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या होगा। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर परसेंट ऐड करना है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, यू शुड यूज मल्टीप्लाई, ठीक है। देन 1/5 का परसेंट में वैल्यू क्या होगा सर, 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कितना आ जाएगा 20%, राइट। 2/7 कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सर 1/7 का जस्ट डबल है ये, और 1/7 की वैल्यू क्या होती थी, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि सर क्या होगा 14.28। क्या होगी 1/7 क्या होता है 14.28, 14.28 यानी 1/7 14.28 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा 28.56, दैट इज परसेंट, ठीक है, 28.56%। 5/8 क्या होगा, इसका देखो अपने पास में जो मैंने बताया था 1/8 की वैल्यू क्या थी, और उसको 5 से मल्टीप्लाई किया था, या मैंने इस टाइप के आपको फ्रैक्शंस कराए भी थे लास्ट क्लास में कि सर 5/8 का मीन क्या होता है कि सर 1/8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा, और 1/8 का परसेंट वैल्यू क्या था 12.5%। कैसे कि सर ये मैं बताया था, यहां पे 1/8 क्या होता है 12.5%, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से, और आंसर क्या होगा बेटा 62.5%। क्या होगा आंसर 62.5%, राइट। कर सकते हैं इजीली आप लोग, फटाफट इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 4/11। 4/11 कैसे करेंगे सर, 1/11 का 4 टाइम है ये, और 1/11 क्या होता था सर 9.09% इंटू 4। देखो मैंने बताया था 1/11 में तो क्या करना है, 1/11 में तो क्या होगा 9 का रिपीटिशन, और 1/9 में क्या होगा 11 का रिपीटिशन। ये सिखाया था मैंने, देखो ये बताया भी था आप लोगों को, लिखा हुआ भी है 1/9 11.11% एंड 1/11 इज 9.09%, राइट। देन इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 36.36%, 36.36%, क्लियर, इजीली आप कर सकते हैं, मैंने बताया भी था इसको। इसके बाद 14/9 कैसे निकालेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 14/9 कि सर ऐसे कर सकते हैं 1/9 इंटू 14, और 1/9 का मीन क्या होता है, 1/9 का मीन 11.11% इंटू क्या करेंगे 14, और सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा 154.154%, 154.154%, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली, ठीक है। इसके बाद में 22/44 ये क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे 22/44, तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं आप कि सर 22 से 1 टाइम और 22 से 2 टाइम, 1/2, और इसका वैल्यू परसेंट में क्या होता है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 50%, या हाफ अपने पास फ्रैक्शन है तो उसका परसेंट वैल्यू क्या होगा 50% होगा, ठीक है। इसके बाद फाइंड द परसेंटेज चेंजेस व्हेन ए वैल्यू चेंजेस फ्रॉम, जैसे फर्स्ट है अपने पास 50 to 80, इसका मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये आपका न्यू वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए परसेंट में कुछ भी आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो उसको कहां रखेंगे आप न्यूमरेटर में, और सेकंड जो अपने पास में बेस वैल्यू है या फिर जिससे आप कंपेयर करते हैं, या फिर अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो क्या लेंगे आप ओरिजिनल वैल्यू,
ये अपॉन में आता है, डिनोमिनेटर में आता है, और परसेंट के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप, 100 से। ठीक है, ये यहां पर हम यूज लेते हैं। परसेंट में कुछ भी फाइंड करना है तो, कुछ भी फाइंड करना है तो, ठीक है। बट यहां पे क्या बताना है, परसेंट चेंज। परसेंट चेंज का मीन कि यहां पर 50 से 80 हुआ तो कितना परसेंट चेंज हुआ है। नॉर्मल तो अपने को 30 चेंज दिख रहा है, कितना इंक्रीमेंट दिख रहा है बेटा, 30। बट इंक्रीमेंट यहां पर परसेंट में अपने को निकालना है, यानी परसेंट में फाइंड क्या करना होगा यहां पर, परसेंट इंक्रीज, क्योंकि 50 से वैल्यू बढ़कर कितनी होगी, इंक्रीज होकर कितनी होगी, 80। तो परसेंट में चेंज कितना हुआ, कितना परसेंट हुआ, ये अपने को बताना है। तो 50 से 80 हुआ तो बेटा परसेंट इंक्रीज का मीन पहले इंक्रीज लिखोगे, इंक्रीज कितना है, 30, और नीचे बेस वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 50, और परसेंट के लिए किससे मल्टीप्लाई, 100 से। तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे कि सर 0 से 0, और 100/5 कितना होता है, 20%, और 20% इंटू 3 कितना आ जाएगा, 60%। कितना आ जाएगा, 60%। अब देखिए एक काम और यहां पर कर सकते थे कि सर नॉर्मल वैल्यू अगर अपने को गिवन है और डायरेक्टली परसेंट में चेंज चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि आप जो वैल्यू गिवन है उसका रेशो भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, कि हम जो वैल्यू गिवन है उसका क्या रेशो भी हम ले सकते हैं। कि जैसे अपने पास में कि सर ये 50 से 80 हुआ है, यानी इसको ऐसे भी किया जा सकता है क्या, कि सर ये अगर रेशो ले तो 5 से 8 हो रहा है, और इंक्रीमेंट कितना है, 3, आउट ऑफ नीचे ओरिजिनल वैल्यू कितना, 5, परसेंट के लिए किससे मल्टीप्लाई, 100 से। तो 5 से कितना है, 20%, 20 इंटू 3 कितना, 60%। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 60%। ठीक है, अब इसका 80 to 50 कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। कि सेकंड हम बात करें सर 80 to 50, इसका मीन ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 80, एंड न्यू वैल्यू क्या है, 50 है। रेशियो क्या आ जाएगा, 8:5। अब यानी 8 से 5 हुआ तो डिक्रीज कितना हुआ है, 3, आउट ऑफ 8, परसेंट के लिए किससे मल्टीप्लाई, 100 से। तो बेटा 1/8 या 100/8 कितना होता है, 12.5%, इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 37.5%। या डायरेक्टली अपने को 3/8 का परसेंट में चेंज करना मैंने लास्ट क्लास में बताया था। 3/8 क्या होता है, 37.5%। अगर ये आपको फास्टली मैंने बताया था और आपको 2-4 बार आप करोगे खुद से सॉल्व, तो आपको ये फ्रैक्शन भी लर्न हो जाएंगे। सर 3/8 क्या होता है, 5/8 क्या होता है, 7/8 क्या होता है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको मल्टीपल कराए थे बेटा फ्रैक्शंस के, वहां से आप इसको देख भी सकते हैं, राइट। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें, सी की हम बात करें, सेकंड के थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें, या थर्ड पार्ट के थर्ड क्वेश्चन की बात करें, तो ओरिजिनल कितना है, 27, न्यू कितना है, 51। तो यहां पर क्या करना होगा सर, रेशो ले लो, 3 से कितना है, 9 टाइम, और 3 से कितना, 17। कितना इंक्रीज हुआ है, 8, आउट ऑफ कितना, 9, परसेंट के लिए किससे मल्टीप्लाई, 100 से। तो देखो वैल्यू इंक्रीज होकर आ रही है, तो परसेंट में क्या कैलकुलेट किया है आपने, परसेंट इंक्रीज। इंक्रीज के लिए मैंने ये सिंबल यूज किया है, ठीक है, और डिक्रीज के लिए ये वाला सिंबल, ठीक है। अब देखिए 100/9 का वैल्यू क्या होता है बेटा, 11.11%, इंटू 8 करेंगे तो क्या होगा, 88.88%, राइट। कर सकते हैं इजीली आप, ठीक है। इसके बाद हम बात करें सर फोर्थ नंबर की, और ओरिजिनल कितना है, 120 है, और न्यू कितना है, 100 है। तो बेटा सॉल्व आप करेंगे तो देखो 0 से 0, 2 से 6 टाइम, 2 से कितना, 5 टाइम, 6 से डिक्रीज होकर 5 हुआ है, इसका मीन 1 डिक्रीज हुआ है। तो परसेंट में क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंट डिक्रीज। परसेंट डिक्रीज कितना बेटा, 1, आउट ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, या जिससे कंपेयर करते हैं कि सर ओरिजिनल वैल्यू 120 था, और परसेंट के लिए किससे मल्टीप्लाई, 100 से। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 16.66%। 1/6 का परसेंट वैल्यू क्या होता था, 16.66%, 1/6 का परसेंट वैल्यू, ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। इसके बाद में ई वाला क्वेश्चन हम करते हैं, और ई में क्या है कि सर ओरिजिनल क्या था, 56 था, और न्यू वैल्यू क्या है, 77 है, राइट। सॉल्व आप करेंगे तो आप देखो सबसे पहले हम क्या करें कि सर परसेंट में चेंज निकालना है, दैट मीन अपन उस रेशो में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यू को, ठीक है। रेशो में कन्वर्ट करेंगे, 7 से कितना है, 8 टाइम, और 7 से कितना है, 11 टाइम। तो बेटा परसेंट इंक्रीज के लिए क्या करना होगा कि सर इंक्रीज देखें कि 8 से 11 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ है, 3 यूनिट। आउट ऑफ ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 8, परसेंट के लिए यू शुड मल्टीप्लाई बाई 100। देन 3/8 का परसेंट वैल्यू क्या होता है, 37.5%, 37.5%। 3/8 का परसेंट वैल्यू क्या होता है,
37.5%। ठीक है, 37.5% कि सर 56 से 77 हुआ है, 8 से 11 हुआ है, दैट मीन इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कितना? 3 यूनिट आउट ऑफ 8% के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, इसकी थर्ड के लास्ट क्वेश्चन की कि सर ओरिजिनल वैल्यू कितना है 154, न्यू वैल्यू कितना है 143 है। ठीक है, अब देखिए कि सर यहां पे किससे डिविजिबल हो सकता है, ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड ऐसे देखेंगे कि ऑल्टरनेट नंबर का सम करो, 4 + 1 5, और ये मिडिल नंबर ओनली 5 है, और डिफरेंस कितना हो गया 0। यहां पे भी देखो कितना है 4, और ये -4 कितना 0। अगर डिफरेंस 0 है या फिर डिफरेंस 11 का मल्टीपल है, देन नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 11 ऑल्सो। समझ पा रहे हैं बेटा? यानी कि अपने पास 11 से डिविजिबिलिटी का ये रूल है, ये हम आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम में, तब आपको पता चलेगा। बट अभी मैंने शॉर्टकट में बता भी दिया है कि आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो 11 से कितना 1 टाइम एंड 4 टाइम, 11 से 1 टाइम एंड 3 टाइम। अब 14 से 13 हुआ है। ठीक है, 14 से कितना हुआ है 13 हुआ है, तो 11 से हमने डिवाइड किया, ये 14 आया, 11 से डिवाइड किया 1 टाइम एंड 3 टाइम, कितना डिक्रीज हुआ है बेटा? कितना डिक्रीज हुआ है 1 आउट ऑफ कितना 14% के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। तो बेटा 1/14 का परसेंट वैल्यू क्या होगा 7.14%, 7.14%। तो अब परसेंट चेंज आप इजीली निकाल सकते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी यहां पर कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सॉल्व एज डायरेक्टेड कि सर इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि सर इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें। देखिए एक तो सर बेसिक अप्रोच अपने पास 20 है। देखो एक बेसिक अप्रोच क्या है सर, परसेंट से ये वाला परसेंट कैंसिल, और 1% से ये वाला परसेंट और कैंसिल। अब सिंपली बचा क्या, अब देखो बेटा 40 से ये 40 कैंसिल। ठीक है, अब यहां पे क्या बचा 20 से 20 कैंसिल। सिंपली यहां पर क्या बचा हुआ है सर ओनली 30, और यहां पर ऑफ यानी एक्स है, तो यहां पर जो भी अपने पास मिसिंग नंबर था उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 30। आप फास्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सर परसेंट से इक्वल साइन है, या दैट मीन परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दिया है, और नंबर यहां पर 40 कैंसिल हो गया है, और नंबर यहां पर 20 और 20 कैंसिल हो गया है, परसेंट से परसेंट भी कैंसिल हो गया है। यानी यहां पर सिंपल क्या बचा है बेटा 30, और यहां पे अपने को जो वैल्यू फाइंड करनी है वो नंबर, तो यानी एक्स की वैल्यू यहां पर क्या आ गई है अपने पास में, कितनी आ गई है 30। इसको कैसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, आप इसको कैसे फास्टली सॉल्व करेंगे, परसेंट टू फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया। आपको मन में एक बार सोचना है, एक 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फटाफट मन में सोच लेना है कि सर कैसे सॉल्व करेंगे। कि यहां पे 14.28% क्या होता है 1/7, 25% क्या होता है 1/4 होता है, ऑफ का मीन मल्टीप्लाई होता है सिंपल, एंड 700 ये है ही। तो बेटा इसको सॉल्व कर सकते हैं अब आप कि सर 7 से कितना है 100 टाइम, एंड 100/4 दैट इज कितना 25, देन इसका आंसर कितना आ जाएगा 25। करेक्ट कर सकते हैं जी। भाई सिंपल मैंने क्या किया सर 14.28% का वैल्यू क्या होता है 1/7, मैं पढ़ा भी चुका हूं आप लोगों को कि सर 14.28% दैट इज कितना 1/7, पढ़ा भी चुका हूं लास्ट क्लास में, आप देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें इस क्वेश्चन की कैसे सॉल्व करेंगे। 33.33% दैट इज कितना 1/3 इनटू कितना बेटा 36, एंड 20% क्या होता है 1/5 इनटू कितना 30। अब सॉल्व इसको आप करेंगे तो ये कितना है बेटा 12 टाइम, और ये कितना 6 टाइम, और 6 से डिवाइड करेंगे 12 कितना हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स, देन आंसर शुड बी 2, आंसर शुड बी 2। क्लियर कर सकते हैं जी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो पहले इसका हम बेसिक देखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ट्रिक आपको सिखाऊंगा कि डायरेक्टली भी आप कैसे करेंगे। 75% ऑफ ए नंबर इज, देखो एज किस सेंस में आता है, इक्वल के सेंस में। एज का जो सेंस है वो क्या है सर, इक्वल के सेंस में यूज होता है। 75% ऑफ ए नंबर, ठीक है। अब यहां पर बेसिक अप्रोच से करेंगे तो आप नंबर क्या अज्यूम कर सकते हैं सर, एक्स अज्यूम कर सकता हूं। 75% ऑफ ए नंबर दैट मीन 75% ऑफ एक्स। एज का मीन क्या होता है सर, इक्वल होता है। इज 304.5 मोर देन 40% ऑफ द सेम नंबर। 40% ऑफ सेम नंबर यानी 40% ऑफ एक्स। इससे कितना मोर है बेटा 304.5 है। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना आएगा 35% ऑफ एक्स।
इक्वल्स टू कितना 304.5। ठीक है, अपने को बताना क्या है, व्हाट इज 5% ऑफ दैट नंबर, व्हाट इज 5% ऑफ दैट नंबर। तो बेटा 35% ऑफ x की वैल्यू ये है। ठीक है, देन 5% ऑफ x के लिए क्या करना होगा कि सर सिंपल सी बात है कि इसका 1/7 करेंगे तो ये आएगा। तो यहां पर बोथ साइड आप क्या कर सकते हैं 1/7, और 1/7 यहां पे किया 5% आया, इधर 1/7 करेंगे तो क्या होगा 7 से 4 टाइम। ठीक है, देन 2, फिर 4 आया, 7 से कितना 3 टाइम, देन 3 एंड 5, 7 से कितना बेटा 5 टाइम, देन आंसर शुड बी 43.5, 43.5। ये तो बेसिक अप्रोच है। डायरेक्टली और कैसे कर सकते हैं वो भी हम देख सकते हैं कि डायरेक्टली कैसे करेंगे कि सर 75% ऑफ ए नंबर, नंबर ऑलवेज क्या होता है सर 100% होता है। परसेंट में नंबर ऑलवेज क्या होता है 100%। 75% ऑफ ए नंबर is 304.5 मोर देन 40% ऑफ द नंबर। तो बेटा ध्यान दीजिए इधर कि 75% 40% से कितना मोर है परसेंट वाइज 35%, एंड नंबर वाइज कितना मोर है सर 304.5 मोर है, 304.5 मोर है। ठीक है, तो यहां पे अब निकालना क्या है बेटा 5% ऑफ दैट नंबर, दैट मीन 35% यूनिट की वैल्यू क्या है 304.5 है। तो बेटा 5% की वैल्यू क्या होगी सर, इसका 1/7 आ जाएगा, इसका 1/7 आ जाएगा। क्यों करेंगे ऐसा हम, क्योंकि सर 35% अपने को ये गिवन है, 5% का मीन यहां पर क्या किया है हमने 1/7 किया इसका, तो इधर भी 1/7 कर दो, कितना आ जाएगा 43.5। तो आप देख रहे हो आपकी फास्टली अगर आप विद इन सेकेंड आप करेंगे तो अपने को शॉर्ट ट्रिक्स देखनी पड़ेंगी, शॉर्ट ट्रिक्स देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अपने पास 60 में से 50 क्वेश्चन आपको करने हैं 60 में से। तो यहां पर आपका मैथ्स का एक बड़ा रोल है, मैथ्स का बड़ा रोल है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन आपके 22-25 आएंगे और वो आप पूरे सही कर सकते हो, या 2-3 अगर सपोज आपसे नहीं भी होते हैं तो वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, 60 में से 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। तो मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन जो टफ आते हैं या लेंथी आते हैं उनको आप स्किप भी कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो इजीली होने वाले हैं उनको फास्टली आप कर भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बेटा कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में इफ 36% ऑफ ए नंबर इज 216। तो अब बेसिक अप्रोच क्या है कि सर नंबर हम क्या जूम कर ले x। ठीक है, 36% ऑफ ए नंबर यानी 36% ऑफ x इक्वल्स टू कितना 216। व्हाट इज द 27% ऑफ दैट नंबर, देन 27% ऑफ x क्या होगा। ठीक है, अब बेसिक अप्रोच में तो क्या करेंगे कि सर पहले हम x कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे सर 36/100, का मीन क्या होता है 1/100 ऑफ यानी इनटू x इक्वल्स टू 216। तो बेटा x यहां से क्या होगा सर 36 से ये कितना 6 टाइम कैंसिल होगा और कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, और x की वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं हम 27/100 इंटू x का वैल्यू क्या है 100, 00 से 00 कैंसिल, और 6 से कितना 42 और 6 से कितना 162 शुड बी आंसर। ये बेसिक अप्रोच है कि x वाली अप्रोच है कि सर बेसिक से हमने क्या किया नंबर अज्यूम किया x। 36% ऑफ x इज कितना गिवन है 216। ठीक है, व्हाट इज 27% ऑफ x, तो हमने यहां से x कैलकुलेट किया है और x की वैल्यू यहां पे पुट किया है तो अपने पास आंसर आया है। या फिर डायरेक्टली अगर अप्रोच यूज करनी है तो अपने को 36% यूनिट का वैल्यू कितना गिवन है बेटा 216। 36% ऑफ ए नंबर इज 216। व्हाट इज द 27% ऑफ x या 27% ऑफ नंबर, तो 36% यूनिट का वैल्यू या 36% का वैल्यू क्या है 216, देन 1% क्या हो जाएगा सर 216 अपॉन कितना 36। यूनिटरी मेथड आप यूज कर सकते हैं कि सपोज 36 पेन आपने इतने के परचेज किए हैं तो एक पेन के लिए क्या करेंगे सर डिवाइड बाई 36 करेंगे, और 27 के लिए क्या करेंगे सर इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 27 से, क्योंकि अपने पास एक यूनिट या 1 यूनिट का वैल्यू आ गया है, ये वाला 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 216 अपॉन 36। 27 के लिए इंटू 26 किया, ये 6 टाइम कैंसिल हुआ और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 162 शुड बी आंसर। ठीक है, तो आप इजीली यहां पर ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर और क्वेश्चंस भी हैं। तो अब ये परसेंटेज का मैं नॉर्मल बेसिक आपको बताया, परसेंट टू फ्रैक्शन हमने फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था,
उसका ही एप्लीकेशन यहां पे देखा है और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी यहां पर मैंने लिए हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और चलो हम देख लेते हैं। देखिए, इफ राजेश एज इज 20% मोर देन ऑफ महेश एंड महेश एज इज 25% मोर दैट ऑफ रीना, देन बाई व्हाट परसेंट इज रीनाज एज लेस देन दैट ऑफ राजेश। ध्यान देंगे सभी। सबसे पहली बात यहां पर नेम क्या क्या गिवन है सर। फर्स्ट नेम इज राजेश एंड सेकंड इज महेश एंड थर्ड वन इज रीना। अब यहां पे बोला है राजेश एज इज 20% मोर देन दैट ऑफ महेश, यानी राजेश का कंपैरिजन महेश के साथ, एंड महेश एज इज 25% मोर देन दैट ऑफ रीना, और महेश का कंपैरिजन रीना के साथ। यानी कि अगर अपने को इसकी एज पता होगी तो उससे आप महेश की कैलकुलेट करेंगे, एंड महेश की पता होगी तो उससे आप राजेश की कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज यहां पर इसकी एज को हमने क्या अज्यूम कर लिया 100, तो बेटा महेश का कंपैरिजन रीना से है, तो महेश एज इज 25% मोर देन दैट ऑफ रीना। तो बेटा 25% मोर यानी 100 का तो 25% 25 ही होगा, ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला है, अब यहां पर महेश का कंपैरिजन किससे, राजेश से। राजेश एज इज 20% मोर देन दैट ऑफ महेश, तो बेटा इससे 20% मोर होके क्या आएगा, राजेश की जाएगी। 20% किसी भी नंबर का क्या होता है 1/5 होता है, आपको बताया था, या फिर 10% का जस्ट डबल करेंगे ऐसा भी सिखाया था। बट यहां पे 5 से डिवाइड करना इजी है कि सर 125 का 20% यानी 1/5 अपने को निकालना है, कितना होगा 25 होगा, और 25 यहां पे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, राइट। अब यहां पर मैंने बताया था इसके बाद परसेंट लेस या परसेंट मोर या परसेंट चेंज आपको निकालना है, तो आप परसेंट वाली वैल्यू को सबसे पहले रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं आप इजीली। जो वैल्यू अपने पास गिवन है उनको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशो में। क्यों कर सकते हैं मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, परसेंट चेंज कैसे निकालते हैं। तो बेटा यहां पर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे सर, 25 से 6 टाइम, 25 से 5 टाइम और 25 से कितना 4 टाइम, ये वैल्यू आई अपने पास, ये वैल्यू अपने पास आई, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब पूछा क्या है, फाइंड क्या करना है, बाई व्हाट परसेंट इज रीनाज एज। रीनाज एज का मीन इसकी एज इज लेस देन दैट ऑफ राजेश, यानी सिंपल सी बात है कि भाई रीना की जो एज है राजेश के कंपैरिजन में कितना लेस है, तो परसेंट में लेस अपने को निकालना है। और परसेंट में लेस के लिए क्या बोला है, रीना की एज राजेश के कंपैरिजन में कितना लेस है, तो कितना लेस है बेटा 2 यूनिट। तो जो भी फाइंड करना होता है उसको तो ऊपर, कंपैरिजन किससे कर रहा है, किससे, राजेश से। जिससे भी कंपेयर किया जाए वो डिनोमिनेटर में आएगा। परसेंट के लिए यू शुड मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 33.33%, 33.33%, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है।